सभी आराधकों को साध्वी श्री दृष्टि शास्त्री जी का धर्म लाभ। गुरु मंत्र नमो नमः श्री गुरु नेमि सूर्य। आज हम स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो ये जो 7 चक्र है वो हमारे आत्मा के साथ क्या काम करते हैं वो जानना बहुत ही जरूरी है। 7 चक्र पुद्गल के साथ जुड़े हुए हैं, फिर भी वो पुद्गल के द्वारा आत्मा के ऊपर कर्मबंध कराने में निमित्त बनते हैं। इसीलिए जब आत्मा का प्योरिफिकेशन करना है तो इस चक्र का नॉलेज लेना बहुत ही आवश्यक है। स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में हम समझे तो सबसे पहले तो स्वाधिष्ठान चक्र यानी सैक्रल चक्र, इसका स्थान कहाँ है? इसका स्थान है हमारी नाभि के 2 इंच नीचे यानी कि नेवल से 2 इंच नीचे के पार्ट पे यह स्वाधिष्ठान चक्र स्थित है। इसका जो कलर है वो ऑरेंज कलर है। ऑरेंज कलर की चीजें खाने से यह चक्र बैलेंस होता है, जैसे कि नारंगी है, मकाई है, वो खाने से यह चक्र बैलेंस होता है। तीसरे नंबर की बात आए तो यह चक्र की पंखुड़ियां 6 पंखुड़ियां होती है यह चक्र। चौथे नंबर पे यह चक्र के साथ जुड़ी हुई देवी का नाम है शाकिनी देवी। यह चक्र के साथ जुड़े हुए ग्रह नक्षत्र की बात हम 5वें नंबर में समझेंगे कि केतु का ग्रह, बुध का ग्रह और शुक्र का ग्रह यह चक्र के साथ जुड़े हुए हैं। अब बात आती है कि इसके साथ जुड़ा हुआ एलिमेंट्स यानी 5 एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट्स जुड़ा हुआ है, तो जल तत्व यह चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। जल तत्व के बारे में आप सभी जानते हैं। जल जब नियंत्रण में होता है तो वो अच्छा लचीला है, जैसे चाहो वैसे उसको संभाल सकते हो, पर वो जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है, तो उसकी विनाशकता का आप सभी को अंदाज है, कितने खराब से खराब रिजल्ट वो ला सकता है। सेम एज यह चक्र भी सैक्रल चक्र जल तत्व के साथ जुड़ा हुआ है, यानी यह चक्र इम्बैलेंस या ओवर एक्टिव होने पर या ब्लॉक होने पर बहुत ही खतरा साबित हो सकता है। अब हम जानेंगे कि यह चक्र इम्बैलेंस हो जाता है तो कैसे पता चलता है। तो उसके पहले शरीर के साथ यह चक्र का क्या इफेक्ट आती है, तो शरीर में स्टोन होना या तो फिर पीसीओडी प्रॉब्लम, या आपके जीवन में आप लोनलीनेस फील कर रहे हो, या आप कोई भी तरीके के नशे की यानी कि एडिक्शन की आदत हो गई है आपको, जैसे कि आपको कोई स्मोक करना या तो फिर पत्ते खेलना या कोई भी मूवी देखना वगैरह वगैरह, जो लत यानी हैबिट हो गई है, एडिक्शन हो गया है, तो समझ लो कि आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक है। किसी को लेट गो करना नहीं जमता है, गुस्सा बहुत आता है, जेलसी है, डाउटी नेचर है, द्वेष और राग का कंट्रोल नहीं है, इमोशंस कंट्रोल में नहीं आते, तो वो व्यक्ति का भी सैक्रल चक्र इम्बैलेंस होता है। अब हम शॉर्ट में जाने तो यह 4 चीजों के साथ सैक्रल चक्र जुड़ा हुआ है, हमारे पैशन के साथ, हमारी क्रिएटिविटी के साथ, हमारे इमोशंस के साथ और हमारे त्याग और वैराग्य की भावना के साथ यह चक्र जुड़ा हुआ है। जैसे कि किसी ने कुछ बोल दिया और वही सेंटेंस दूसरे व्यक्ति को भी बोला गया, तो जो व्यक्ति को बुरा लगता है उसके अंदर लेट गो करने का पावर नहीं है, अनहैप्पी हो जाता है, सैड हो जाता है, आइसोलेटेड हो जाता है, तो समझ लो कि उसका सैक्रल चक्र इम्बैलेंस है। अब ये ब्लॉक होने का कब से शुरुआत होती है? जब हम छोटे होते हैं तब पेरेंट्स या हमारे वडील हमको बोलते हैं कि तूने ऐसा नहीं करा, तुझे ऐसा करना चाहिए, तू बराबर परसेंटेज नहीं लाया, तेरे अंदर ये कमियां हैं, देख तू उसको, तेरे फ्रेंड के अंदर कितनी पॉजिटिविटी है। तो ये सारे जो कंपैरिजन से फियर होना या डीमोटिवेट होना, इसके कारण आपके सैक्रल चक्र के ऊपर इफेक्ट आती है और वो डैमेज हो जाता है। इसके अलावा क्रिएटिविटी
क्रिएटिविटी की बात करें तो आप मोटिवेशनल हो, आपके डिजायर है, आपके विषय है, ये सारी इच्छाएं ये अगर पूरी नहीं होती तो आप अगर सैड हो जाते हो और अपने आप को कमजोर समझने लगते हो तो समझ लो आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक है, इम्बैलेंस है। ओवर एक्टिव होने से भी खतरा है और ब्लॉक होने से भी खतरा है। इस चक्र के बारे में ज्यादा जानकारी लेने हमें एक ही बात को ध्यान में रखना है कि एम्पैथी और सिंपैथी यानी ज्यादा अटैचमेंट या डिटैचमेंट हो जाता है। कोई व्यक्ति से आप कभी कभी बहुत ही लगाव रखते हो, या तो कभी वो व्यक्ति या वस्तु या वो इच्छा से आप एकदम डिटैच हो जाते हो। अटैच या डिटैच वो आउट ऑफ लिमिट में आ जाता है तो समझ आपका सैक्रल चक्र इम्बैलेंस है। अभी हम देखते हैं कि आपके सैक्रल चक्र के अंदर जो भी खामियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो कैसे बैलेंस करना। तो उसके साथ जुड़ा हुआ जो मंत्र है वो वम मंत्र है। वम मंत्र का चैंटिंग करने से भी यह चक्र बैलेंस होता है। इसके साथ जुड़े हुए परमात्मा यानी जैसे कि केतु का ग्रह यानी पार्श्वनाथ भगवान की आराधना कर लो, बुध का ग्रह यानी आप शांतिनाथ भगवान की आराधना कर लो, शुक्र का ग्रह यानी आप सुविधिनाथ भगवान की आराधना कर लो, तो आपका यह चक्र बैलेंस हो सकता है। इसके अलावा अफर्मेशन देने से आप जो चाहे वो तरीके से आपके सैक्रल चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मुद्राएं, वरुण मुद्रा है और 2 और मुद्राएं भी आपको बताई जाएगी जिससे आपका सैक्रल चक्र बैलेंस होता है। तो मैं यह चाहती हूँ कि आपके जीवन में ये तो सारी शरीर रिलेटेड बातें बताई, अभी मैं आपको एक त्याग की बात बताऊं कि जिसके अंदर किसी को ऐसा होता है कि मेरे से एकाशना नहीं होता, मैं भूखी नहीं रह सकती, या तो मुझे बार बार खाना पड़ता है, मेरे अंदर इच्छाएं बहुत होती है खाने की, तो समझ लो सैक्रल चक्र है उसके ऊपर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। अन्न और जल का त्याग वही व्यक्ति कर सकता है जिसका सैक्रल चक्र कंट्रोल में है या तो बैलेंस है। आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होते हैं तो भी आपका सैक्रल चक्र बैलेंस है। इसके अलावा आपको मेडिटेशन या तो फिर अफर्मेशन देने से आपका यह चक्र जो है वो बैलेंस होगा। जैसे ही आपका यह चक्र बैलेंस होगा वैसे आपकी क्रिएटिविटी में, आपके मोटिवेशन में, आपके नेचर में काफी बदलाव आएगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि आपको अपने आत्मा का कल्याण करना है, जीवन में यह मनुष्य भाव मिला है और उसको पार उतारना है यानी भव सागर से पार होना है, तो सबसे पहले यह चक्र के ऊपर वर्कआउट करना जरूरी है।